हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए, लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी किसके बारे में। हम मैटर के बारे में बात कर रहे थे। हमने मैटर का क्लासिफिकेशन देख लिया था ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेसिस पर, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बाद हमने बात की थी अबाउट फ्यूजन के बारे में। फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, वेपोराइजेशन और इवोपरेशन क्या होता है। तो इन छोटे छोटे टर्म्स के बारे में हमने बात कर ली थी, ठीक है। आई होप क्लियर हुआ होगा आपको। चलिए आज हम वहीं से आगे स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर हम कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं मैटर का, ठीक है। तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो केमिकल बेसिस के ऊपर अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो हम दो टाइप में उसको क्लासीफाई करते हैं। एक होता है आपके पास प्योर सब्सटेंस और एक होता है आपके पास क्या होता है, मिक्सचर। बिल्कुल करेक्ट है। तो बात करते हैं पहले प्योर सब्सटेंस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करते हैं, प्योर सब्सटेंस के बारे में बात करते हैं। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं उसके बारे में अगर हम देखें तो प्योर सब्सटेंस वो सब्सटेंस होते हैं जो एक ही एटम से मिलके बने होते हैं, ठीक है। मतलब प्योर होते हैं, एक ही टाइप के उनमें क्या रहेंगे, एटम्स या मॉलिक्यूल्स जो भी रहेंगे, केवल उनकी एक ही यूनिट आप क्या लेते हो, काम में लेते हो। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्योर एटम्स या प्योर सब्सटेंसेस इनको बोला जाता है। तो प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं, दीज आर द सब्सटेंसेस विच हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। प्योर substances have fixed compositions. फिक्स्ड कंपोजिशंस होते हैं। प्योर सब्सटेंसेस जो होते हैं उनके कंपोजिशन होता है, जो होता है वो फिक्स होता है। मतलब वो एक ही टाइप के कंपोजिशन होता है, या तो एटम है या मॉलिक्यूल है, जो भी है, ठीक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, O2 आपने लिखा है, ठीक है, या फिर सिंपल लिखा आपने आयरन, जिंक, कॉपर। तो इसमें आयरन में अगर आप बोलते हो आयरन, इसका मतलब इसमें 100% क्या है, आयरन है और कुछ भी एटम नहीं है। तो ये किससे मिलके बना है आपका, केवल और केवल आयरन Fe से मिलके बना है। फिक्स्ड कंपोजिशन है, जैसे H2 है, वाटर है, ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज या वाटर जिससे मिलके बना है, आप कहीं से भी वाटर ले आइए पूरे यूनिवर्स में, वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बना हुआ रहेगा और किसी से मिलके बना हुआ नहीं रहेगा। इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड कंपोजिशन। मतलब दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का, इसे हम बोलते हैं वाटर। तो ये हमेशा के लिए ट्रू है कि वाटर जब भी बोला जाएगा यही रहेगा और कुछ नहीं रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं प्योर सब्सटेंस। दे हैव फिक्स्ड कंपोजिशन। इनका कंपोजिशन क्या होता है, फिक्स होता है, कभी भी चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि यहाँ का वाटर का अलग फॉर्मूला आएगा, आप अगर यूएस से वाटर लाओगे तो वहाँ का वाटर का फॉर्मूला अलग आएगा, ऐसा नहीं होता है। फिक्स्ड कंपोजिशन होता है इनका, इसलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, आपका प्योर सब्सटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। इनको भी हम दो टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक होते हैं आपके पास एलिमेंट, और एक होते हैं आपके पास सब्सटेंसेस, ठीक है। एक होते हैं एलिमेंट्स और एक क्या होते हैं आपके कंपाउंड्स। सबसे पहले बात करते हैं हम एलिमेंट्स के बारे में। अगर एलिमेंट्स की बात की जाए तो एलिमेंट्स जो होते हैं वो केवल वन टाइप ऑफ एटम से मिलके फॉर्म होते हैं। these are formed by one type of atom, ठीक है। ये एक ही सिंगल टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब ये आपके एटम भी हो सकते हैं या फिर ये आपके मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। जैसे प्योर सब्सटेंस में आप O2 को ले सकते हो, N2 को ले सकते हो, ये भी प्योर है। आप O2 कहीं से भी ले आइए, उसका फॉर्मूला O2 ही रहेगा। तो ये भी आपकी किस कैटेगरी में आते हैं, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो अगर हम एलिमेंट्स के बारे में बात करें, दीज आर फॉर्म्ड बाय वन टाइप ऑफ एटम, ठीक है। कौन कौन से हो सकते हैं, ये एटम भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। दीज कैन बी atoms or
मे बी मोलिक्यूल्स। एटम्स भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, जैसे Fe मैंने लिखा, कॉपर, जिंक लिखा, ये क्या है, सिंगल सिंगल एटम्स है, ठीक है। Fe मतलब सिंगल एटम, और Fe आपस में मिल के क्या बनाते हैं, एक फॉर्म करते हैं आपका पूरा जो मेटल है उसको। तो ये जो सिंगल एटम है उसको हम क्या बोलेंगे, आपका एटम है, और ये प्योर है, एलिमेंट है। इसी तरह सेम तरीके से आपका O2 ले लीजिए, आप N2 ले लीजिए ये भी सेम टाइप के एटम से ही मिलके बने हैं। इसमें दोनों ऑक्सीजन है, दोनों नाइट्रोजन है, ठीक है। F2 ले लीजिए, Cl2 ले लीजिए, ये क्या, इनमें सेम टाइप के एटम्स हैं, पर इनको हम एटम नहीं बोलते, इनको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल बोलते हैं, क्योंकि ये एक से ज़्यादा एटम से मिलके बनते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल, ठीक है। ये सिंगल एटम, ये आपके मॉलिक्यूल्स। तो जो आपके एलिमेंट्स होते हैं ये आइदर एटम्स भी हो सकते हैं या फिर मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है आपका, क्लियर है। पर हाँ, एटम्स सेम होने चाहिए, वन टाइप ऑफ एटम होना चाहिए इसमें। ऐसा नहीं कि एक नाइट्रोजन है और दूसरा कोई और एटम ले लिया, तो वो फिर आपके एलिमेंट्स की कैटेगरी में नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें कंपाउंड, जो सेकंड टर्म है दैट इज प्योर सब्सटेंस, दो टाइप के होते हैं, एक होता है एलिमेंट और एक होता है आपका कंपाउंड्स। तो अगर हम कंपाउंड्स के बारे में बात करें तो कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंपाउंड्स केवल और केवल मॉलिक्यूल होते हैं, ये एटम नहीं होते सिंगल, ठीक है ना। these are formed by more than one type of atom। ये एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं, ठीक है। अब एक से ज़्यादा एटम से मिलकर बनते हैं तो एटम तो हो ही नहीं सकते मॉलिक्यूल्स जरूर हो सकते हैं, ठीक है ना। these atoms are molecules, these atoms are sorry these compounds are molecules। मॉलिक्यूल्स ये आपके होते हैं, ठीक है, क्लियर है। तो ये एलिमेंट और कंपाउंड में क्या होता है, हल्का सा डिफरेंस होता है, जो आपको क्या करना है, ध्यान रखना है, ठीक है ना। जैसे कंपाउंड्स के अगर हम एग्जांपल देखें तो वाटर ले लीजिए आप, वाटर H2, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो डिफरेंट टाइप के आपके क्या हैं, एटम्स हैं इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप ग्लूकोज ले लीजिए, ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो ये आपका किस कैटेगरी में आएगा, कंपाउंड में। ये प्योर होता है, ठीक है ना। आप कहीं से भी यूनिवर्स से ग्लूकोज ले आइए, उसका फॉर्मूला यही रहेगा, इसलिए ये प्योर सब्सटेंस है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, एलिमेंट क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा एटम प्रेजेंट है, इसलिए एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। तो H2 हो गया, ग्लूकोज हो गया, सुक्रोज हो सकता है, शुगर का फॉर्मूला आई थिंक आप लोगों को पता होगा, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, ठीक है, ये शुगर का फॉर्मूला होता है। ये भी किस कैटेगरी में आएगा, आपके कंपाउंड की कैटेगरी में आएगा, प्योर सब्सटेंस की कैटेगरी में आएगा, क्लियर है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। तो प्योर सब्सटेंस दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो होता है आपका एलिमेंट, फर्स्ट वन, और एक होता है आपका कंपाउंड, ठीक है। इसी में एक और चीज आती है दैट इज होमो एटॉमिक मतलब आप समझ सकते हो, ठीक है, जो आपके एक ही टाइप के हो, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो सेम टाइप के इनसे बने होते हैं, ठीक है। होमो एटॉमिक, होमो का मीनिंग होता है सेम, होमो का मीनिंग क्या होता है, सेम, सेम एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, जो जिनमें आपके एटम्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, जैसे N2 F2 Cl2 O2, इनमें दोनों एटम क्या है, सेम है, तो इन्हें हम होमो एटॉमिक भी बोल देते हैं कभी कभी। सेम टाइप ऑफ, these are consist same type of atoms are present
इन मॉलिक्यूल, जैसे O2, N2, Cl2 एक्सेट्रा। ठीक है, H2 ले लीजिए। ये क्या है? होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। एक होते हैं आपके पास हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे? जिसमें एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप के आपके एटम्स प्रेजेंट होंगे, जैसे H2O हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये वाले। ठीक है ना? कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। ठीक है, डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे CO2 हो गया आपका, H2O हो गया, ग्लूकोज आपने देख लिया, N2O हो गया, NO2 हो गया। तो इस जिस कैटेगरी में आते हैं, CO हो गया, ये सब आपके किस कैटेगरी में आएंगे? हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स की कैटेगरी में आएंगे। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप क्या कीजिए, नोट कीजिए, फिर हम आगे बात करते हैं प्योर सब्सटेंस के बाद मिक्सचर के बारे में। ओके, तो आई होप ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। इसी में एक और टर्म आती है, उसको भी हम इसी में देख लेते हैं, प्योर एलिमेंट्स की कैटेगरी में। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया आपके पास, और हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल हो गया। एक टर्म आता है दैट इज एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी का मीनिंग क्या होता है? एटॉमिसिटी का मीनिंग होता है नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, उसे हम क्या बोलते हैं? एटॉमिसिटी। क्लियर है? इसके बेसिस पर हम इसको डिफाइन भी कर पाते हैं, जैसे आपको लिखा है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आपके सामने लिखा है। इसका मीनिंग क्या है? मतलब इसमें कितने एटम्स होंगे? 2 एटम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, जैसे N2 हो गया, O2 हो गया, H2 हो गया, ये तो आपके होमो एटॉमिक। इसमें हेट्रो एटॉमिक भी आ सकते हैं, जैसे CO कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, NO नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ठीक है, ये आपके किस कैटेगरी में आते हैं? डाई एटॉमिक, जिसमें 2 एटम हो। वो आपके सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डाई एटॉमिक के अलावा, आप ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट होते हैं। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? जिसमें 3 एटम प्रेजेंट होंगे। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में जैसे हम बात करें CO2, 2 तो ऑक्सीजन 1 कार्बन, 3 एटम हो गए। ट्राई एटॉमिक टोटल काउंट करना है अपने को। ठीक है, N2O हो गया या NO2 ले लो आप, ये भी क्या है? ट्राई एटॉमिक है। O3 ले लो आप, ऑक्सीजन के 3 एटम हैं। ओजोन, ये सब किस कैटेगरी में आते हैं? आपके ट्राई एटॉमिक की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर है? चलिए, जैसे एटॉमिसिटी कितनी भी हो सकती है, कोई फिक्स नहीं है ऐसा। ठीक है ना? कितना एटम्स प्रेजेंट है उसके बेसिस पर हम डिफाइन करते हैं। जैसे मैंने आपके सामने लिखा H3PO4, इसकी एटॉमिसिटी आपको बतानी है। तो 3 हाइड्रोजन, 1 फॉस्फोरस, 4 ऑक्सीजन, तो 4 + 1 5 + 3 दैट इज 8। तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 8 हो गई। HCl, 1 हाइड्रोजन, 1 क्लोरीन, एटॉमिसिटी कितनी हो गई? 2 हो गई। कोई फिक्स नहीं है। ठीक है ना? कितनी भी हो सकती है। C6H12O6 ग्लूकोज, इसकी एटॉमिसिटी कितनी होगी? 6 × 2 12 + 12 दैट इज 24। तो कोई फिक्स नहीं है आपके, ये कितने भी हो सकती है। क्लियर है? चलिए इसे एक बार आप नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं आपके मिक्सचर्स के बारे में।
मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो वैसे मिक्सचर्स होते क्या है, इनका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। क्या होता है? वेरिएबल कंपोजिशन। दे हैव वेरिएबल कंपोजिशन, मतलब जैसे प्योर सब्सटेंस थे उनका क्या होता था, एक फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, जैसे H2O है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन से मिलके बनेगा। लेकिन मिक्सचर के केस में ऐसा नहीं होता है, इनका वेरिएबल कंपोजिशन होता है, ये किसी से भी मिलके बन सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लो मैंने NaCl प्लस वाटर को मिक्स किया, ठीक है, ये क्या है, एक मिक्सचर है। ठीक है, मान लो इस मिक्सचर में मैंने इसका 1 यूनिट काम में लिया, ठीक है, और इसका भी मान लो, इसका मान लो 1 ग्राम काम में लिया, ये मान लो 10 ml काम में लिया, एक मिक्सचर ये टाइप का है। दूसरा और NaCl वाटर का मैंने क्या बनाया, सॉल्यूशन बनाया। ठीक है, इसमें मैंने 5 ग्राम NaCl ले लिया और 50 ग्राम या फिर 100 ग्राम वाटर ले लिया, तो ये भी मिक्सचर है। दोनों मिक्सचर ही है, दोनों का कंपोजिशन सेम नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, पर ये भी आपका क्या है, सोल्ट सॉल्यूशन है, और ये भी आपका क्या है, सोल्ट सॉल्यूशन है। ठीक है, बट इनका कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो इन्हें हम बोलते हैं मिक्सचर्स। ठीक है, जैसे मिक्स नमकीन होते हैं ना, आप नमकीन वगैरह खाते हो, मिक्स नमकीन, उसमें कंपोजिशन फिक्स नहीं होता है कि कौन सा किस टाइप का मिक्स आपका नमकीन कितनी क्वांटिटी में डाला जाता है, वो फिक्स नहीं होता है, वो वेरिएबल होता है। ठीक है, तो ये सब किस कैटेगरी में आते हैं, आपके मिक्सचर्स की कैटेगरी में आते हैं। मिक्सचर जो होते हैं आपके 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होते हैं आपके पास होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मिक्सचर, और एक होते हैं आपके पास हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम बात करें तो मान लो हमने क्या किया, एक एग्जांपल में देता हूं मैं आपको। हमने एक वेसल लिया, उसमें हमने पानी फिल किया, ठीक है, वाटर, इसमें हमने डाल दिया NaCl या फिर शुगर डाल दिया। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, आपके पास शुगर सॉल्यूशन बन जाएगा। क्लियर है, एक तो ये चीज़ हुई। यहीं वहीं अगर हम काम में ले सॉल्ट, अगर हम सॉल्ट तो हमने ले लिया, NaCl का जो सॉल्यूशन बना, ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये किस टाइप का सॉल्यूशन रहेगा, मतलब मिक्स किया हमने, मैं यहाँ से वाटर निकालूं, यहाँ से कुछ सैंपल लूँ और यहाँ से कुछ सैंपल लूँ, 3 जगह से मैं इसको सैंपल को लेता हूँ, तो क्या ऐसा होगा कि मुझे एक सैंपल में नमक का टेस्ट कम आएगा, दूसरे सैंपल में NaCl का जो भी टेस्ट वगैरह होगा वो ज़्यादा आएगा, एक में नहीं आएगा, एक सैंपल, ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि NaCl जो है कम्प्लीटली मिक्स हो चुका है वाटर के अंदर, ये जो सॉल्यूशन बना ये यूनिफॉर्म सॉल्यूशन बन चुका है। ठीक है, मतलब सब जगह फैला हुआ है, एवरीवेयर। ठीक है, तो होमोजीनियस मिक्सचर की यही खासियत होती है, यही क्वालिटी होती है कि ये यूनिफॉर्म होते हैं थ्रू आउट, इनका जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है। द कंपोजिशन इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट। ठीक है, इसको आप किसी बॉर्डर लाइन से सेपरेट नहीं कर सकते हो कि हाँ यहाँ से हम बॉर्डर लाइन सेपरेट कर दें, ऊपर NaCl है, नीचे आपका वाटर है, या ऊपर वाटर है नीचे NaCl, इस तरह से हम इनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, वी कैन नॉट डिफ्रेंशिएट। देम विथ बॉर्डर लाइन, किसी भी बॉर्डर लाइन से हम उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है, ये है आपका वाटर। ठीक है, H2। इसी टाइप का होता है एक सेकंड, दैट इज हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अब आपको पता चल गया होगा कि हेट्रोजीनियस मिक्सचर कौन सा होता है, जहाँ पे कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं होगा। जैसे
हमने बी सेम वैसे लिया, ठीक है, हमने इसमें वाटर फिल किया और इस बार हमने इसमें डाल दिया आपकी सैंड। क्या डाल दी? सैंड, रेत डाल दी हमने इसमें, ठीक है। मिक्स किया 5 मिनट तक। क्या सैंड वाटर के अंदर मिक्स हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है। मतलब मैं यहाँ से वाटर लूँगा तो क्या मुझे ऊपर से वाटर लूँगा तो उसमें मुझे सैंड दिखेगी? नहीं दिखेगी, क्योंकि सैंड तो कहाँ हो चुकी है, नीचे जाके आपकी इकट्ठी हो जाएगी थोड़ी देर बाद बॉटम पर। मतलब पहली बात तो ये इसमें जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। दूसरी बात, आप इनको बॉर्डर लाइन से सेपरेट कर सकते हो कि हाँ भाई ये बॉर्डर लाइन है, यहाँ पे नीचे नीचे तो आपका क्या है, सैंड है, और ऊपर ऊपर क्या है, वाटर है। क्लियर है? ये दो चीज़ है। इसी को हम सिंपल बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो आपस में मिक्स नहीं होता है, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं द कंपोजिशन इज नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट, ठीक है, एंड वी कैन सेपरेट और वी कैन डिफरेंशिएट them with border line। बॉर्डर लाइन से हम क्या कर सकते हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एयर, आपके पास जो होती है एयर, वो क्या है, होमोजेनियस मिक्सचर है या हेट्रोजेनियस मिक्सचर है? एयर जो होती है आपकी होमोजेनियस मिक्सचर होती है। जैसे ये रूम है, यहाँ पे मैं कहीं से भी एयर ले लूँ मुझे सेम ही कंपोजिशन मिलेगा, ठीक है। तो एयर जो होती है आपकी होमोजेनियस मिक्सचर का एक एग्जांपल होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है। एयर इज ए होमोजेनियस मिक्सचर। एयर जो होती है आपके क्या होती है, होमोजेनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना, ठीक है ना। और कभी भी एयर का मतलब है गैसेस, जो भी गैसेस होती है सब कंबाइन होती है और होमोजेनियस मिक्सचर बनाती है, ठीक है। जैसे दो गैस हमने मिलाई H2 और O2 को मिलाया, ठीक है, तो वो आपस में जो मिलेगी वो कौन सा आपका बनाएगी मिक्सचर, होमोजेनियस मिक्सचर बनाएगी, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि यहाँ पे O2 अलग हो जाएगी H2 अलग हो जाएगी, नहीं। वो जब भी गैसेस आपस में मिक्स होती है आपको जो कंपोजिशन मिलता है, जो मिक्सचर बनता है वो कौन सा होता है, होमोजीनियस ही होता है, ठीक है। चलिए, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। होमोजीनियस मिक्सचर में आप, ये कौन सा सॉल्ट है आपका, सोल्ट सॉल्यूशन है, ठीक है। इसी की तरह आप शुगर सॉल्यूशन ले सकते हो, तो ये भी आपके किस कैटेगरी में आएगा, आपके होमोजेनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है? चलिए, तो ये डिफरेंस होता है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर के बीच में, एक बार आप इसे नोट कीजिए। चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट अपनी, दैट इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के बारे में बात करते हैं, ठीक है, कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या होती है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, देखिए डाल्टन ही सबसे पहले वो साइंटिस्ट था जिसने वर्ड दिया था आपको एटम, ठीक है। तो इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो आज की डेट में फ़िलहाल तो सही नहीं है क्योंकि सब रॉन्ग प्रूफ हो चुके हैं, बट फिर भी क्योंकि सबसे पहले एटम के बारे में हमें किसने बताया था, डाल्टन ने, इसलिए हम इसके क्या क्या पॉइंट्स हैं उनको एक बार हम डिस्कस जरूर करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए डाल्टन के अकॉर्डिंग जो थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग जो भी पार्टिकल्स होता है उसका सबसे स्मॉल या इंडिविजिबल पार्टिकल जो होता है किसी भी मैटर का, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉलेस्ट indivisible particle of an element
इज कॉल्ड एटम, उसे हम क्या बोलते हैं, एटम बोलते हैं। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट इसकी अगर हम बात करें, all the atoms of an element is identical in all properties, in all respect, identical in all respect, all respect means उनकी जो साइज होगी, शेप वगैरह, वो सब क्या होते हैं एक्सेट्रा, जो भी उनकी प्रॉपर्टीज है वो सब सेम रहती है। मतलब O2 का एक मॉलिक्यूल की जो प्रॉपर्टी है, एक एटम की जो प्रॉपर्टी वही दूसरे एटम की है, जो नाइट्रोजन के एक एटम की प्रॉपर्टी रहेगी वही दूसरे नाइट्रोजन के एक एटम की रहेगी। ऐसा नहीं कि ये नाइट्रोजन की प्रॉपर्टी अलग दूसरे एटम की अलग रहेगी, ऐसा नहीं होगा। एक एलिमेंट में जितने भी एटम्स हैं सबकी प्रॉपर्टीज क्या रहेगी, सेम रहेगी। ठीक है, आइडेंटिकल रहेगी इन ऑल रेस्पेक्ट। ठीक है, थर्ड अगर हम बात करें पॉइंट, ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट, एक एलिमेंट के अंदर क्या होंगे, आपके एटम्स सेम होंगे। ठीक है, और अगर ये हम कहें डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन का एलिमेंट है तो उसमें ऑक्सीजन के ही एटम रहेंगे। ठीक है ना, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन के रहेंगे, ऐसा नहीं कि ऑक्सीजन के अंदर नाइट्रोजन के मिक्स हो गए, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो एटम्स होते हैं वो कंबाइन होते हैं इन ए फिक्स्ड रेशियो इन ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन, हम ऐसा लिख सकते हैं, एटम्स कंबाइन इन ए फिक्स्ड रेशियो in a chemical reaction केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपके किससे रिलेटेड है, डाल्टन से रिलेटेड है, सब इम्पोर्टेंट है। हालांकि अभी तो इनका कोई एक्चुअल में इतना यूज है नहीं, बट ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए पढ़ने के लिए। ठीक है, इसलिए हम इन्हें पढ़ते हैं। ठीक है, तो एटम्स कंबाइन होते हैं, all atoms of an element are identical in all respect, different elements have different type of atoms combine in a fixed ratio in a, और इसको और थोड़ा सा अगर हम करेक्ट करें, in a fixed ratio to form a compound, एक कंपाउंड फॉर्म करने के लिए उनका रेशियो क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे H2O में 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 ऑक्सीजन होगा, हमेशा होगा। CO2 में 1 कार्बन होगा, 2 ऑक्सीजन होंगे, हमेशा होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर हम और पॉइंट के बारे में, इसके बारे में बात करें तो किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान एटम्स जो होते हैं वो क्या रहते हैं, कंजर्व रहते हैं, मतलब ब्रेक नहीं होते हैं, ना गायब कहीं नहीं होते। जितने एटम पहले थे उतने ही एटम बाद में रहेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एटम्स आर कंजर्व ड्यूरिंग ए केमिकल रिएक्शन। ठीक है, जैसे C2H4, मतलब कहने का मतलब ये है कि एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स बिफोर रिएक्शन it will be equal to number of atoms after reaction। रिएक्शन से पहले जितने एटम थे रिएक्शन के बाद भी उतने ही एटम रहेंगे, ऐसा नहीं कि एटम गायब हो जाएंगे, एटम कम नहीं होंगे। क्लियर है, जैसे C2H4, इसकी रिएक्शन आपने कराई O2 के साथ और CO2 बना, साथ में बना H2। तो कहने का मतलब ये है कि रिएक्शन में पहले जितने एटम होंगे
उतने ही रिएक्शन के बाद में जो प्रोडक्ट बनेगा उतने ही प्रोडक्ट उतने ही आपके नंबर होंगे। जैसे और इसी से हम क्या करते हैं, रिएक्शन की बैलेंसिंग भी करते हैं। जैसे यहाँ पे 2 कार्बन है, C2 है, जबकि यहाँ पे कितने 1 कार्बन है, तो हम इसको बैलेंस करने के लिए क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ 2 कार्बन हो गए। ठीक है, यहाँ कितने हाइड्रोजन है, मान लो इसको मैं C2 को C2H6 कर देता हूँ, यहाँ कितने हो गए 6 हाइड्रोजन हो गए। यहाँ कितने हैं 2 है, तो मैंने इसको मल्टीप्लाई किया 3 के साथ, 6 हाइड्रोजन हो गए। 3 × 2 6 हाइड्रोजन हो गए। एटम्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितने हैं 2 × 2 4 + 3 मतलब 7 है। तो मैं क्या करता हूँ 7/2 से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि उससे क्या होगा 7/2 × 2, आंसर क्या आएगा 7। मतलब आपके यहाँ पे 7 एटम हो जाएंगे, यहाँ पे 2 4 और 3 7, यहाँ पे भी 7 एटम है। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं रिएक्शन की बैलेंसिंग भी करते हैं। इसी तरीके से हम करते हैं कि एटम्स रिएक्टेंट के मतलब रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद सेम रहते हैं। ठीक है, उनका नंबर चेंज नहीं होता। ऐसा नहीं कि कार्बन नाइट्रोजन में बदल गया, कार्बन ऑक्सीजन में बदल गया, कार्बन कम हो गए ऑक्सीजन बढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी के हैं। इन सब को वैसे हम 11th में भी पढ़ेंगे सी, बट हाँ ओवरव्यू थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसमें 9th 10th और 11th थोड़ा सा कंबाइन होता है आपका। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर को हम यहीं फिनिश करते हैं। आप इसको एक बार वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, तो आज हमने मिक्सचर्स के बारे में बात की, प्योर कंपाउंड्स के बारे में बात की, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, होमोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर, उनके बारे में बात की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी है, आपको पता होना चाहिए। वैसे इनका कोई यूज़ नहीं होता है आगे, मतलब ऐसा कोई एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं, बट हाँ समझने के लिए थोड़ा बहुत हमें आना चाहिए कि हाँ एटम्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर को हम यहीं फिनिश करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।